ओके गाइज, हम लोगों ने अभी तक जितने भी टॉपिक करे हैं उनसे रिलेटेड अब हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल के न्यूमेरिकल्स देखने और समझने जा रहे हैं आज। ठीक है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, स्टेप बाय स्टेप हमारे क्वेश्चंस बढ़ेंगे। देखिए अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, मेरे पास 6 क्वेश्चंस हैं पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड। मैंने आपको पार्टनरशिप डीड कराई थी ना, साझेदारी सल्लेख सब लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो उसी से रिलेटेड हम लोगों का अब क्वेश्चंस होने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म। अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म। 3 पार्टनर है फर्म के अंदर विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, यानी कि हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, कुछ इसमें पॉइंट हुए हैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट इसके अंदर दिए हुए हैं। फिर लास्ट में बोल रहे हैं 6 पॉइंट के बाद हाउ विल बी द मैटर्स रिजॉल्व्ड। अभी आपके सामने कुछ केसेस आएंगे, आपको ये सॉल्व करने हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, अम्बरीश कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर एंड डिमांड। रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही है? देख लेना, खेल मत कर देना कि नहीं हुई, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी, तुम ही उससे कंडक्ट कर रही हो, उसमें रिकॉर्डिंग चल रही है ना, वीडियो प्रॉपर कवर हो रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं जा रहा। फोटो सुनना है। अम्बरीश कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर एंड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। ये क्वेश्चन है। अम्बरीश ने और लोगों से ज्यादा कैपिटल लगाई है और उसने 10% की क्या डिमांड की है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम, पर ललित और चारू इस बात से सहमत नहीं है। अब बताइए क्या करना चाहिए, इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाएगा? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी बताइए, कैसे डिस्प्यूट सॉल्व होगा? अम्बरीश ने ज्यादा पैसे लगाए हैं और इसीलिए वो पूंजी पर ब्याज की मांग कर रहा है, लेकिन ललित और जो बाकी के 2 पार्टनर हैं, ललित और चारू, वो मना कर रहे हैं। तो किसका डिसीजन सही है और किसका डिसीजन गलत है? ललित एंड चारू का डिसीजन सही है। ललित और चारू का नहीं बोलना बिल्कुल एकदम ठीक है। हम लोग अम्बरीश से सहमत नहीं होंगे, बल्कि किससे सहमत होंगे? ललित और चारू। क्यों नहीं होंगे अम्बरीश से सहमत? यहां पर आप रेफरेंस देंगे, क्योंकि जब साझेदारी सल्लेख नहीं होता है तो हमने पढ़ा है कि उसकी अनुपस्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल लगते हैं और उसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। मैंने पढ़ाया भी है। अब आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो वो आपकी मिस्टेक है। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी किसी भी पार्टनर को, चाहे कोई भी पार्टनर कितनी भी कैपिटल ज्यादा क्यों ना लगाए। क्लियर हो गया? इसीलिए अम्बरीश की डिमांड गलत है और ललित एंड चारू का रिफ्यूजल सही है। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, ललित डिवोट फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, बट अम्बरीश एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। ललित ने ज्यादा टाइम दिया है और वो 5000 रुपये मंथली सैलरी की डिमांड कर रहा है, लेकिन अम्बरीश और चारू मना कर रहे हैं। किसकी बात सही है? हाँ, क्यों? ललित की गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब डीड नहीं होती, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट और जो भी मतलब कोई भी पार्टनर, उसको हम लोग रेम्यूनरेशन नहीं देते। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है ना? तो इस वजह से ललित को जो 5000 महीने की उसकी डिमांड है वो गलत है। सबकी समझ में आ रहा है? आगे, चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 गिवन बाय हर 12% पर एनम। चारू ने 50,000 रुपए का लोन दिया है फर्म को और उस पर वो 12% वार्षिक की दर से ब्याज मांग रही है। क्या चारू का मांगना सही है? लेकिन कितनी मिलेगी? यानी कि 50,000 का 12% की जगह 6% निकालोगे तो कितनी बनेगी? 3,000। तो चारू की डिमांड यहाँ पर गलत है। उसको कितनी इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाएगी? 3,000, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैंने कल पढ़ाया था, लिखा हुआ है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हम कितने % इंटरेस्ट दे सकते हैं? 6%। वो देनी ही देनी है, 6% देनी ही देनी है। नेक्स्ट, अम्बरीश हैज विड्रॉ
10,000 from the firm for his personal use. Lalit and Charu demand that interest on drawing should be charged 10% per annum. अम्बरीश ने 10,000 रुपये निकाल लिए, आहरण किया है 10,000 रुपये का फर्म से, तो बाकी के जो दो पार्टनर है ललित और चारू वो से करेंगे चल भाई अम्बरीश अब तू इस आहरण पे ब्याज दे दे 10% पर एनम। तो यहाँ पर अम्बरीश नहीं, यहाँ पर ललित और चारू जो दो पार्टनर है उनकी डिमांड गलत है, क्योंकि रूल है हमारा कि जब हमारी डीड नहीं होती है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हम नहीं कर सकते पार्टनर से, ठीक है। तो इस वजह से उनका 10% मांगना गलत है। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स, जो अभी तक हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं, इनमें से किसी भी बात को ध्यान में रखे बिना प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट any of the above claims was rupees 50,000 at the end of the first year of the business। हमारे बिजनेस में पहले साल अभी ऊपर जो 4 बातें हुई हैं उनको अगर हमने नहीं देखा हो तो 50,000 रुपए का लाभ हुआ है। अम्बरीश डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। अम्बरीश कह रहा है कि पूंजी के अनुपात में लाभ हानि बांटो। अम्बरीश क्या कह रहा है? पूंजी अनुपात में लाभ हानि बांटो। अब ये बताओ क्या अम्बरीश का कहना सही है गलत? क्यों? क्योंकि जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो लाभ हानि कैसे बढ़ता है? इक्वल। सिर्फ एक बच्चे की पहले आवाज आ रही है, बाकी तो सब डॉल्बी साउंड दे रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, पहले क्यों नहीं बोलती इक्वल? जब कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब हम लोगों को लाभ हानि कितना बांटना, कैसे बांटना चाहिए? इक्वल। तो यहाँ पर उसने बोला था कि ऊपर के 4 पॉइंटों को ध्यान में रखे बिना, तो जरा देखिए ऊपर के 4 पॉइंटों में था क्या। पहले वाले पॉइंट में देनी नहीं थी पूंजी पर ब्याज, दूसरे वाले पॉइंट में सैलरी से मतलब नहीं था जो लाभ पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि जो हमने कंक्लूजन निकाला है फाइनली, है ना। तीसरे वाले पॉइंट में लोन पे था 6%, 50,000 का लोन लिया था, 50,000 पे 6% की हमने ब्याज चुकाई होगी, तो हमारे 50,000 पे 6% कितना हो गया? 3,000। तो अब हमारा जो प्रॉफिट आया, अभी उसने बोला था कि इन पॉइंटों को ध्यान में रखे बिना हमारा प्रॉफिट 50,000 है, तो अब कायदे से प्रॉफिट कितना रह गया? 47,000। 50,000 में से 3,000 रुपये माइनस करने के बाद अब जो हमारा प्रॉफिट रह गया वो कितना रह गया? 47,000। और 4th पॉइंट में आहरण पर ब्याज थी वो मतलब नहीं रखना है। तो अब हमारा जो प्रॉफिट रह गया बेटा वो रह गया 47,000, तो तीनों में बढ़ जाएगा 47,000। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चिक 18, 3 चिक 18। हर पार्टनर को 15,667 रुपये, 2 पार्टनरों को 15,667 रुपये और एक पार्टनर को 15,668 रुपये मिलेंगे, 66 रुपये मिलेंगे। क्लियर है? ये हो गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन उनके बीच में। सबकी समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत है? आगे, ललित वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंद्र एज पार्टनर। ललित चाहता है कि उसका बेटा पार्टनर बन जाए, इंद्र। चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। चारू मना कर रही है तो नहीं आएगा पार्टनर। ये तो रूल था कि सभी लोगों की सहमति से ही किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। अगर एक भी पार्टनर मना करेगा तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। तो इसीलिए उसका चारू की जो डिमांड है कि ललित की जो डिमांड है कि उसका बेटा इंदर फर्म में आ जाए नए पार्टनर के रूप में, वो गलत है। आई होप समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैरी एंड गैरी आर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, हैरी एंड गैरी आर पार्टनर इन अ फर्म। दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड टू ऑन द फॉलोइंग। ओ अब क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आया। मेरा हर एक क्वेश्चन अलग है, एक भी क्वेश्चन मेरा रिपीट नहीं है। पूरे 90 के 90 क्वेश्चन अलग है, सीबीएसई के हैं। पर ये देखिए, तो इसमें ये बोला गया है कि हैरी और गैरी 2 पार्टनर हैं, उनकी डीड नहीं है, लेकिन कुछ बातों पर उनका ओरल एग्रीमेंट है, वर्बल एग्रीमेंट है, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि दे बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग्स। तो मतलब अभी जो मैं कुछ बातें बोलने जा रहा हूं वो उन लोगों ने बैठ करके डिसाइड कर ली है। 5 बातें दी हैं, पहले वो 5 बातें पढ़ लें। पहली बात, सैलरी विल बी पेड टू हैरी एट द रेट 10,000 पर मंथ।
सैलरी मिलेगी हैरी को 10,000 रुपये पर मंथ की। अब उन्होंने डिसाइड किया तो मानना पड़ेगा, उसमें क्या कर सकते हैं। दूसरा, गैरी विल गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, गैरी को शुद्ध लाभ का 10% मिलेगा। तीसरा, इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, पूंजी पर ब्याज 10% मिलेगी। चौथा, इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करेगा तो उस पर सालाना 10% की इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, ठीक है ना। पांचवा, पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ बोथ दी पार्टनर, दोनों पार्टनरों की जब तक परमिशन नहीं होगी कोई नया पार्टनर फर्म में नहीं आएगा। ये उन्होंने तय किया है 5 बातें। अब झगड़ा कहाँ हुआ वो सुनो, सब क्वेश्चन में ही लिखा है। हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व्ड, फिर भी वो लड़ मरे कुछ बातों पे, अब आपको सॉल्व करनी है। केवल 2 लड़ाइयाँ हैं, उन दोनों लड़ाइयों को आपने सॉल्व करना है। पहले तुम बताओगी वंशिता, पहला पॉइंट फिर से सुन लो। 5 बातें कौन सी थी? उन्होंने कहा है हैरी को सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये महीने की, गैरी को कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट का 10%, हैरी को सैलरी गैरी को कमीशन, कोई नया पार्टनर आएगा नहीं, 10% की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ये 5 बातें उनकी तय हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है उसको रिजॉल्व करना है आपको। फर्स्ट पॉइंट है गैरी डिमांड टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। गैरी कह रहा है भैया मेरे को हैरी के जैसे सैलरी चाहिए क्योंकि मुझे साथ तुम नाइंसाफी कर रहे हो, मुझे तुम कम दे रहे हो कमीशन। तो क्या ये उसकी डिमांड सही है? नहीं। तो गैरी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी सैलरी बिकॉज वी नो कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन देम बट दे आर एग्रीड अबाउट द सैलरी क्लॉज। उन्होंने सैलरी के ऊपर बैठ करके अपना क्लॉज बनाया है, अपनी दोनों ने अपनी म्यूचुअल कंसेंट दी है सैलरी के ऊपर कि सैलरी केवल हैरी को मिलेगी, गैरी को मिलेगा केवल कमीशन। अब गैरी इस तरीके से बीच में डिमांड कर रहा है तो उसकी डिमांड गलत है, ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया? ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, आपके में भी इस बार आ सकते हैं सीबीएसई पैटर्न का क्वेश्चन, और हैं ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी, बस थोड़े से घुमा करके हैं। आगे एक और अगला झगड़े की जड़, क्या नहीं आ रहा समझ में? सेकेंड पॉइंट, हैरी डिमांड that his son Sherry be admitted as a partner for 25% share। हैरी कह रहा है मेरे बच्चे को ले लो, शेरी को 25% का लाभ में पार्टनर बनाओ। शेरी टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सॉरी शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू विच गैरी डिसएग्री। मतलब वो ये कह रहा है कि हैरी कह रहा है कि मेरे बच्चे को पार्टनर बनाओ फर्म में 25% के लिए और ये 25% मेरे हिस्से में से काटो और मेरे बेटे को दो शेरी को, पर गैरी मना कर रहा है। तो हैरीज डिमांड इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5वें नंबर के क्लॉज में लिखा है कि दोनों जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक हम पार्टनर नहीं एडमिट कर सकते नया। क्लियर हो गया? पॉज करो, पॉज करना, क्लोज नहीं। देखिए नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए ध्यान से। फॉलोइंग डिफरेंसेस, एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, एनसीईआरटी इन तीनों से मिक्स करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी एक बुक का नाम नहीं ले सकता मैं क्योंकि ये मिक्स्ड क्वेश्चन है और वहां से भी क्वेश्चनों के साथ तोड़ मरोड़ की गई है, हूबहू किताब में से उठा के नहीं डाले गए हैं ये क्वेश्चन। कोई लाइन हमें कम समझ में आई है काट दी गई है, कोई लाइन जोड़नी थी जोड़ दी गई है, तभी ये बने हैं क्योंकि ये हमने क्वेश्चन इजी टू हार्ड बनाए हैं। तो किताब में उल्टे सीधे क्वेश्चन होंगे मतलब डिसऑर्डर में, तो हमने उसे ऑर्डर में लगाया है, ठीक है। चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव बीन अराइजन अमोंग पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। अब हमें फिर से इसमें बताना है कि 3 पार्टनर है पी क्यू आर, अब बताना है कि किसका स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट पॉइंट, पी यूज्ड 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, एडजस्ट बंद करिए पीछे का, सिर्फ एडजस्ट बंद करके उसकी आवाज आ रही है। पी यूज्ड 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000।
Q and R want that amount to be given to the firm. मतलब P ने फर्म के 50,000 रुपए को यूज करके 5,000 रुपए का अपना पर्सनल प्रॉफिट कमाया. Q और R चाहते हैं कि ये प्रॉफिट वो फर्म को दे. किसका क्लेम सही है? Q और R आर स्टेटिंग राइट. इसमें लिखा है ना कि बताइए हु इज करेक्ट इन ईच केस. यहाँ पर Q एंड R इज करेक्ट. फिर यहाँ दे दो बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन दैट इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट maintain or partnership deed is silent, then clause is that any partner who is using firm's connection or firm's property, then he is earning any profit, then he will have his liability that he will have to contribute that profit to the firm. That's why Q or demand of Q and R is correct. Clear guys? Next. Q used 10,000 belonging to the firm. Q ने 10,000 रुपये फर्म के यूज किए एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,000. 1,000 रुपये का नुकसान उठाया. He wants the firm to bear the loss. अब बड़ी होशियारी दिखा रहा है क्यों कि ये नुकसान क्यों तुमने कही थी ना कि प्रॉफिट में लियो साहब लॉस ले आया मैं. तो डिमांड ऑफ Q इज wrong because this is also another provision in the absence of partnership deed, and that is कि any loss which is suffered by a partner by using the connections of the firm or any property or any business transaction, so he cannot be merged that loss into the business. That's why his demand is wrong. ये loss तो तुझे ही झेलना है. Are you getting my point? सो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जागे रहो जैसे वीडियो में जाके रहते हो. P and Q, अब तुमसे पूछेंगे वाला क्वेश्चन. P and Q want to purchase goods from Star Limited. R does not agree. P और Q, बेटा तुम बताओ, P और Q गुड्स खरीदना चाहते हैं. कोई कंपनी है स्टार लिमिटेड उससे, और R ने क्या करा? मना कर दिया. बताओ कौन सही है कौन गलत है? तुम बताओ. अंशिका तुम्हारा क्या कहना है? आर सही है. तुम बोलो जब तक तीनों की सलामती. सही कौन है? पी और क्यू सही है कि आर सही है? पी और क्यू चाहते हैं हम खरीद रहे हैं, आर मना कर रहा है. किसकी बात सुननी चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन उसने यही पूछा है कि ये बताइए कौन सही है, किसका स्टेटमेंट सही है. हाँ किसका कह रही हो? आर का. वंशिता तुम बताओ. आर की सुननी चाहिए. तुम बताओ भाऊ. सही तो थी ना, बट आर की सुननी चाहिए. तुम बताओ. पता नहीं. एक वो वोट आ गया जो किसी पक्ष में नहीं गया. तुम बताओ. पी क्यू की सुननी चाहिए मतलब क्योंकि वो भी तो उनका तो पूरा आ गया. डंडा क्या रखा था? ये रहा. जो बिजनेस की वो कंट्रोलिंग वो पूरा पार्ट है. मतलब पूरा पार्टिसिपेशन करेंगे ना बिजनेस की कंट्रोलिंग में, तो खरीद सकते हैं. तो आर भी तो अरे रुक जाए कि ना आ जा ना पढ़ा ले. मैं बैठ जाता हूँ वहाँ पे जाके. इससे अच्छी बात क्या है कि मेरे गले को आराम मिलेगा. हाँ क्या कह रहे हो? ढंग से बताओ. पी और क्यू को वो डिसीजन मेकिंग लेने का पूरा राइट है ना. तो आर तो ऑब्जेक्ट कर रहा है. आर तो मना कर रहा है नहीं खरीदना है गुड्स. फिर नहीं सुने उसकी? जो बैठ जाए साइड में. क्यों वो पार्टनर नहीं है क्या? फिर सर उन दोनों को भी तो राइट है. और आर को भी तो राइट है ऑब्जेक्ट करने का. पी क्यू की सुनिए. आर की नहीं सुनी जाएगी. आर बच्चा है इसलिए. तू बोल. जितने भी आर वाले सब गधे हैं, और जितना भी ये पी क्यू वाला ये भी गधा है. क्योंकि इसके आंसर सही होने से मतलब नहीं होता, उसके पीछे रीजन देना पड़ता है. देखिए गधों, क्या मैंने पार्टनरशिप डीड में कहीं भी ये पढ़ाया है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कहीं भी ये रूल पढ़ाया है मैंने आपको कि अगर कोई पार्टनर फर्म के अफेयर्स में भाग लेना चाह रहा है, बिजनेस के एक्टिविटीज कर रहा है, तो कोई पार्टनर उसको रोकेगा तो उसको ऑब्जेक्शन एप्लीकेबल होगा? नो. यहाँ क्वेश्चन क्या है? यहाँ क्वेश्चन ये है कि पी और क्यू बिजनेस के लिए गुड्स खरीदना चाह रहे हैं. आर मना करे तो आर होता कौन है? ये तो रूल ही नहीं है पार्टनरशिप डीड में. कहाँ लिखा है ये रूल? कहाँ लिखा है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस के अफेयर्स को कंडक्ट कर रहा है, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज में भाग ले रहा है, तो कोई पार्टनर मना करेगा तो वो रुक जाएगा? ऐसा नहीं है. ये था ही नहीं रूल कि तीनों घंटा तीनों. वो तो एडमिशन का था
कि अगर कोई पार्टनर जब तक आएगा, जब तक तीनों नहीं मानेंगे, जब तक किसी पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा या रिटायरमेंट नहीं होगा। ये थोड़ी ना है कि तीनों गुड्स खरीदना है। आर में नहीं है समझ, आर बेवकूफ है, वो नहीं जानता कि गुड्स खरीदना चाहिए कि नहीं, लेकिन पी और क्यू को लग रहा है। तो कोई किसी को रोक नहीं सकता बिजनेस के अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस के क्रियाओं का संचालन करने के लिए कोई भी पार्टनर मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी नए साझेदार के प्रवेश के ऊपर बात नहीं हो रही है, ये तो व्यापारिक क्रियाओं को करने की बात हो रही है। पी और क्यू को लगता है कि उनमें अकल है, वो कह रहे हैं स्टार कंपनी से माल खरीदना है तो खरीदना है, कोई क्लॉज ही नहीं है, रोक कैसे लोगे? जब रूल ही नहीं है कोई उसके रिगार्डिंग, तो फैसला देने वाला कौन हो गया? तो यहां पर आर की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पी और क्यू को कंप्लीट राइट है बिजनेस की एक्टिविटीज में या बिजनेस के अफेयर्स को कंडक्ट करने का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चंस क्लास में मैं कराया करूंगा, कुछ बीच बीच में करवाऊंगा भी, और असाइनमेंट दिया करूंगा आपको करने के लिए। A and B are partner since 1st April 2020 without a partnership deed, and they introduced capitals of 35,000 and 20,000 respectively। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते जा रहे हैं। मतलब इन्होंने क्या बोला है, ए बी दो पार्टनर है 1 अप्रैल 2020 से, और उन्होंने कैपिटल लगाई है 35,000 और 20,000 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, मतलब कोई भी साझेदारी संलेख नहीं है। ऑन 1 अक्टूबर 2020 यानी 6 महीने बाद, ठीक है। ए गेव लोन ऑफ ₹8,000 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट ब्याज पर। ए ने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया और ऐसे ही फर्म को 8,000 रुपए का लोन कब दे दिया? 1 अक्टूबर को। ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 1 साल पूरा हो गया। उस 31 मार्च को जो लावानी आ रही है, शोज अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। फर्म को कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 15,000 का। बट द पार्टनर कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो पार्टनर है ना बाकी के, वो दो लोग एग्री नहीं हो रहे कि अरे काय बात का लोन, वो काय बात की इंटरेस्ट हम नहीं देंगे कोई इंटरेस्ट, और ना वो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पे एग्री हो रहे हैं कि अरे ऐसे प्रॉफिट बटेगा वैसे प्रॉफिट होगा। मतलब बड़ा कलेश सा हो रहा है। फिर क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजंस फॉर योर मेथड। आपको अपने हिसाब से उनका लाभानी बांटना है, उनके बीच में लाभ हानि का बंटवारा करना है, और अपने रीजंस देते हुए जो भी मेथड आप लगाओगे उसके पीछे आपको वजह देनी पड़ेगी, सॉलिड वजह। तो देखो भाई, फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000। समझ में आ रहा है बात? फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो 15,000 रुपए का हुआ। अब 15,000 रुपए के प्रॉफिट में फर्म को लोन कितने का दिया गया था? 8,000 का। कितने परसेंट है? नहीं पता। कितना लगेगा? 6%। ये लोन कब दिया था? 1 अक्टूबर को। तो कितने महीने की ब्याज लगेगी? 6 महीने की। कहां से आए वो 6 महीने? 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक। मार पड़ जाए ढंग से तुम में। जिस दिन लोन लिया है, जिस दिन फर्म ने लोन लिया है या किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, उस दिन से लेके ईयर क्लोजिंग डेट तक की इंटरेस्ट का टाइम पीरियड काउंट किया जाएगा, ना कि ईयर स्टार्टिंग से लेके लोन लेने की डेट तक। घंटा 1 अक्टूबर को लोन लिया है तो 1 अक्टूबर से काउंटिंग शुरू करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने की ब्याज। मार्च क्यों? क्योंकि 31 मार्च को खाते बंद हो रहे हैं। ₹240 फर्म के प्रॉफिट में से घट जाएंगे। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 15,000 का, जिसमें से ₹240 घट गए तो 14,000 कितने रुपए बचे? 14,760 रुपए का प्रॉफिट है। कितने पार्टनर हैं? क्या नाम है पार्टनरों का? ए और बी। क्या कोई रेशियो है? नहीं है। तो किस रेशियो में बटेगा? बराबर।
7,380 रुपये प्रत्येक पार्टनर में बटेंगे। समझ में आ गया? तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ए का हिस्से का प्रॉफिट भी 7,300 और बी के हिस्से का भी प्रॉफिट 7,300 और 7,380 दोनों का। और द रीजन इज दैट कि प्रॉफिट में से पहली इंटरेस्ट का पहला रीजन ये है कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन 6% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देनी होती है, ऐसा लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। और दूसरा रीजन कि अगर पार्टनरों ने डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के बारे में कोई भी बात नहीं की या फिर उनकी डीड साइलेंट है इस बारे में, या फिर उन्होंने डीड बनाई नहीं है, तो वहां पर दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस वजह से जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंसेस या चार्जेस के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है, क्या हो गया, वो दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब पॉज ले लो।